राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है अजमेर। और अजमेर ज़िले से आप जब जयपुर की तरफ चलेंगे तो महज 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है किशनगढ़। और किशनगढ़ जो शहर है ये मार्बल पत्थर के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत लंबे समय से ये काम होता था। पत्थरों को तराशा जाता था, तराशने के बाद फैक्ट्री में लाते थे और लाने के बाद उसकी कटिंग होती थी, कटाई होती थी। जब उससे कटिंग होती थी तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल, उससे पाउडर निकलता था, उससे जो गंदगी थी वो निकलती थी। अब उन फैक्ट्रियों के मालिकों ने उस गंदगी को, उस मटेरियल को ट्रकों में भर भर कर लाकर एक जगह पर शहर से बाहर आउटर में डालना शुरू कर दिया। और ये सिलसिला लंबे समय से सालों दर साल चलता चला आ रहा है। ऐसे चलते चलते तो अब वो एक ऐसी जगह पर इकट्ठा होता चला गया जिसको बोलने लगे डंपिंग यार्ड। उस डंपिंग यार्ड्स में जब एक लंबा वक्त होता है तो उसके बाद इस नज़ारा कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप विदेशी सरजमी स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद आपको चारों तरफ ये वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा है ये बर्फ़ जैसा महसूस होगा, जबकि ये बर्फ़ नहीं है बल्कि ये उन किशनगढ़ की फैक्ट्रियों से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है। जो वेस्ट मटेरियल पत्थरों को कटान के बाद उनसे प्राप्त होता था, उसी की वजह से ये डंपिंग ग्राउंड बन गया है। जब बरसात के दिन होते हैं तो ये बेहद खूबसूरत लगता है। सामान्य दिनों में भी ये इतना खूबसूरत लग रहा है। आप जो देख रहे हैं ये पानी, दरअसल ये पानी केमिकल की तरह है, केमिकल है और छन छन के ये पानी बिल्कुल नीले रंग का हो गया है। ये आसमान की वजह से अपना कलर बदलता है। जैसा ऊपर आसमान दिखाई देगा नीचे बिल्कुल वाइट है, सफ़ेद है एकदम। और सफ़ेद इसलिए है क्योंकि ये जो चूना मिट्टी है, आजकल इन्होंने जिसने भी ये दिमाग लगाया था उसको तो वाकई एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि उन्होंने उस गंदगी को फैक्ट्री से निकाल कर एक जगह इकट्ठा किया। वो चाहते तो उस ज़मीन में भी दबा सकते थे। इससे न केवल पीने का पानी ख़राब होता बल्कि ज़मीन भी बंजर होती। इन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए उस ज़मीन को चुना और यहाँ पर उस वेस्ट मटेरियल को यहाँ डालना शुरू कर दिया। अब ये सालों साल यानी कि दशकों से पड़ा हुआ जो एक वेस्ट चीज़ थी, पाउडर था, वो जम गया है। और आजकल इसी पाउडर का इस्तेमाल गुजरात की फैक्ट्रियाँ टाइल्स बनाने में कर रही हैं। अगर आप कभी भी जयपुर आएँ या आप अजमेर आएँ या आप पुष्कर आएँ तो इन शहरों में जब भी आएँ तो आपको किशनगढ़ ज़रूर आना चाहिए। पहली बार में आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि आपका मन करेगा कि यहाँ पर मैं बस जाऊँ, यहाँ पर मैं रुक जाऊँ। लेकिन सबसे बड़ा सैल्यूट, बिग सैल्यूट उनके लिए बनता है, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस गंदगी को भी एक खूबसूरत बनाया और लोगों के लिए, सैलानियों के लिए यहाँ पर घूमने का एक ज़रिया बना दिया। सबसे अच्छी बात, यहाँ का कोई चार्ज नहीं लगता। गाड़ी भी आपकी बढ़िया से खड़ी होगी, आपको बढ़िया से अच्छे रहने का भी इंतज़ाम होगा इस शहर में। आप आएँ, ज़रूर देखें। और हम लोग अलग अलग हिस्सों को आपको दिखाने चलते हैं। हमारी टीम के जो बाकी मेंबर हैं वो कहाँ हैं उनके साथ, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार पूरा कैमरा घुमा के दिखाया जाए तो ज़्यादा सही है। ये जो एरिया है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब आप इधर देखेंगे तो इधर भी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं ये सामने, और उधर दूर दूर भी पहाड़ियाँ हैं। और ये शहर से लगभग 5 या 6 किलोमीटर बिल्कुल आउटर में है, अलग है, जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सैलानी हैं, जो सैलानी आते हैं उन्हें जूम करके एक बार दिखाया जाए। जो आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं। टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी बागी, उसमें 10 बहाने करके ले गया दिल का रिमिक्स जो सॉन्ग है, गाना है, वो इसी जगह पर फिल्माया गया था। आप उस सॉन्ग को देखेंगे और इस जगह को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई विदेशी सरजमी है। स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये किशनगढ़ की वो जगह है। आप अनिल कपूर की फ़िल्म देखेंगे जिसका नाम है थार। थार फिल्म की शूटिंग आप शो के बेताज बादशाह हैं कपिल शर्मा, उन्होंने अपनी फ़िल्म किस किस को प्यार करूं उसकी भी शूटिंग इसी जगह पर हुई है। ये है किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड और ये बेहद खूबसूरत दृश्य है, मनमोहक नज़ारा है। फैक्ट्रियों से निकली हुई गंदगी है और वो फैक्ट्रियों की गंदगी को लाकर उन्होंने यहाँ डाला और यही एक खूबसूरत ज़रिया बन गया है। सबसे ख़ास बात क्या है, इनका बड़ा दिल देखिए।
इन्होंने इस जगह को बिल्कुल लोगों के लिए, सैलानियों के लिए बिल्कुल एकदम से फ्री किया हुआ है। इसका कोई चार्ज नहीं है। शायद संभवतः शूटिंग वगैरह भी यहाँ पर फ्री में ही होती होंगी, जब लोगों के लिए ये ऐसे ही खोला हुआ है, क्योंकि इसमें अलग से कुछ नहीं है। अलग से सिर्फ ये, अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जस्ट आपको ट्रक दिखाई देंगे। अगर आप ट्रकों को देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पीछे से मेरे जूम करेंगे, तो ये जो ट्रक हैं वो सिर्फ ट्रक इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जो ये मिट्टी को, यानी कि चूना पत्थर जो भी है, इसको खोद कर लेके जा रहे हैं। इसको गुजरात भेजेंगे। गुजरात की फैक्ट्री में इसकी टाइल्स बन जाएगी। टाइल्स वही जो आपके घर के किचन में, जो आपके घरों में लग जाती है, आपके टॉयलेट में लगती है टाइल्स, उसी टाइल्स को इसी मिट्टी से तैयार किया जाता है। और ये जो मिट्टी है, ये जो जगह है जिसको आप बर्फ़ समझ रहे हैं, ये बर्फ़ नहीं है बल्कि मिट्टी है। ये पत्थरों को काटने के बाद निकाली जाती है। आप देखो ये 2 पत्थर रखे हुए हैं। किसी ने सिर्फ ये पत्थर इसलिए रखे हैं ताकि लोग बैठकर यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकें। इसी पत्थर की घिसाई, इसी पत्थर की कटाई के बाद ये चूना टाइप का जो होता है, मिट्टी बाहर निकलती है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये बात कहूँगा कि आपको टाइगर श्रॉफ की फ़िल्म बागी में ये सॉन्ग ज़रूर देखना चाहिए, 10 बहाने करके ले गया दिल, या थार मूवी देखनी चाहिए अनिल कपूर की, या किस किस को प्यार करूँ, तो आपको ये वाला दृश्य आपको दिखाई दे जाएगा जो बेहद खूबसूरत है। फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि अजमेर के किशनगढ़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। रुक जा, मुझे उतार।